नया नया इसमें आप लोगों का स्वागत है। टॉप 20 जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर के लिए आया हुआ, बीपीएससी 69वीं का आया हुआ है भर्ती, बिहार एसआई, बीएसएससी में सब में एग्जाम में काम आने वाला है। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर इसका होगा क्या? सी, कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप के तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेनोग्राफ, बैरोग्राफ, सिस्मोग्राफ सी है, डी है थर्मोग्राफ। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या करते हैं? बैरोमीटर का। इस तरीके से आप जो है इस तरह के प्रश्नों को फटाफट से याद कर लेंगे, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते ही हैं। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर और भूकंपीय प्रयोग सिस्मोग्राफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह उत्तर इसका क्या होगा? 6। लेकिन शुरुआती दौर में 7 थे, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, और 300 में अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया है उसे, संपत्ति के अधिकार को। वह अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कानूनी है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है, लेकिन प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ की कंदराओं में रहते थे, ये उत्तर होगा। और पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरफ बढ़ते हैं। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए है यांगजी, बी है बोलगा, सी है गंगा और डी है अमेजन। तो यह जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी बनाती है, सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर रहता है बैडमिंटन का नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मिक है? नहीं। भारत का बी क्या है? नाम एक मात्र का राजतंत्र है। सी है भारत एक कुलीन तंत्र है। डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यही होगा डी। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? पूछता है। ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में क्या है? संसदात्मक व्यवस्था है, डी उत्तर होगा। ब्रिटेन से ही ली गई थी, संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई थी, और डी इसका उत्तर होगा। मर्ले डार्ली नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? ए है न्यूजीलैंड, बी है केन्या, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है मेडागास्कर। तो इसका उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, डी में WHO का मुख्यालय। और यह जो है 1948 में बनाया गया था। इस तरीके से आपको अन्य मुख्यालय भी याद कर लेना है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ए है डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। यह दिल्ली समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में महात्मा गांधी जी और उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो इनके बीच में ही हुआ था 1931 में, इसे ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। ऑप्शन क्या उत्तर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए है मॉस्को, बी है लेनिनग्राद, सी है नोवोसिबिर्स्क और डी है इवानोवो। तो इसका उत्तर होगा डी, इवानोवो को कहा जाता है रूस का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है?
ए है पहाड़, बी है रेल मार्ग, सी है नदी, डी है मैदानी क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा सी, नदी के लिए किया जाता है। मानचित्र में जल को जो है नीले रंग से दर्शाया जाता है। जब पृथ्वी को आकाश से देखते हैं तो कैसा दिखता है? नीला, क्योंकि पृथ्वी पर 71% कितना है? 71% जो है जल है, इसलिए जो है पृथ्वी नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन पुत्र था किसका? राजवर्धन का, बी है नरवर्धन का, सी है आदित्यवर्धन का, डी है प्रभाकर वर्धन का। तो इसका उत्तर होगा डी, प्रभाकर वर्धन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रति व्यक्ति आय, बी है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सी है कृषि पर कम जनभार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कैसी पाई जाती है? संरचनात्मक, पूछता है बहुत क्वेश्चन ये, संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और पूछेगा क्वेश्चन कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। किस तरह की बेरोजगारी है? अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाजार नियंत्रण नीति सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? तो ए है ज़ियाउद्दीन बर्नी, बी है फिरोज तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो इसका उत्तर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का है? टोडा जनजाति, ए है खासी पहाड़ी, बी है कुमाऊं पहाड़ी, सी है गढ़वाल पहाड़ी और डी है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा है? तो डी होगा नीलगिरी पहाड़ी। यह कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी? तमिलनाडु में पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। दोदा बेटा क्या है? नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में। और टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय, मुख्य आधार क्या है? यह है पशुपालन। पशुपालन करते हैं टोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल में आया था? ए है अकबर, बी है शाहजहां, डी सी है हुमायूं और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर होगा ए, अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, अकबर ने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर चित्रकला के कहेंगे तो चित्रकला के लिए जो है जहांगीर को बोला जाता है। जहांगीर को चित्रकला के लिए बोला जाता है और हिंदी के साहित्य के लिए अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ये उत्तर होगा 2 प्रकार के होते हैं। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? सहायक संधि, अस्थाई बंदोबस्त, बी है, सी है सूबेदारी व्यवस्था और डी है राजस्व व्यवस्था। तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लगाया था और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लगाया था अस्थाई बंदोबस्त। ये 3 जगहों पे अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, 1793 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड विलिंगटन और डी है लॉर्ड मेंटेस्कू।
तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंगाल का, तो इसका वारेन हेस्टिंग्स होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर भारत का पूछ ले, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट से इसे बनाया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय पूछ ले, वायसराय पूछ ले तो आपको कैनिंग डालना पड़ेगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। और स्वतंत्र भारत का पूछ ले अगर, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत, तो ये होगा माउंटबेटन। ये बड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन निकल के आया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भारत का प्रथम पूछ ले लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। भारत का प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछ ले तो माउंटबेटन होगा। तो ये क्वेश्चन चारों जो है इम्पोर्टेंट हुआ। 20 टॉप क्वेश्चन को हमने बताया था जो बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम जनरल जीके के होते हैं उसमें सभी भी, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में काम आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।